गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत व्याख्या शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद व्याख्या शिक्षण कौशल, इसी को स्पष्टीकरण शिक्षण कौशल भी कहा जाता है। संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे और नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक उस दिन का लिखेंगे यहाँ जिस दिन इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 9 वर्ग ए, विषय नागरिक शास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है लोकतंत्र। उसके बाद व्याख्या लिखते हैं। ये व्याख्या शिक्षण कौशल है, इसलिए हम यहाँ सबसे पहले व्याख्या करते हैं लोकतंत्र की। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता ही शासक होती है। यह शासन जन कल्याण के लिए होता है। जब जनता अपना शासन सीधे करती है तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जब अपना शासन करने के लिए एमएलए और एमपी के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। आधुनिक लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में है। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यह हर व्यक्ति की समानता और सहभागिता में विश्वास करता है। अब ये लोकतंत्र की व्याख्या हो गया। उसके बाद यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पढ़ाया हुआ ये टॉपिक है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है? दूसरा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है? उसके बाद व्याख्या शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, एक में व्याख्या शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ व्याख्या शिक्षण कौशल का पहला घटक है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ 5 पे गोला किया गया, इसका मतलब प्राथमिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग किया गया है। कितना है? मतलब 5 तालिका में 5वें नंबर पर, मतलब बहुत अच्छा है। दूसरा घटक निष्कर्षात्मक कथन का स्पष्टता से प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक भाषा में प्रवाह होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। पांचवा घटक कथनों में तारतम्यता होना चाहिए। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। छठवां घटक असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होना। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। सातवां घटक विचारों में परस्पर जुड़ने वाले या जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। यहाँ पर जोड़ने हैं, जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। आठवां घटक छात्रों के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न या बोध परीक्षण हेतु छात्रों से प्रश्न पूछा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव के अंतर्गत
जब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना किया जाता है या सुझाव दिया जाता है कि मतलब आपका शिक्षण कार्य कैसा है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं यहाँ की जाती हैं, जिससे छात्राध्यापकों को यह पता चल सके कि हमारा शिक्षण कार्य कैसा रहा है, कहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है और कहाँ पर अच्छा है। जैसे यहाँ आलोचना सुझाव में पर्यवेक्षक द्वारा लिखा गया है, प्रारंभिक सूचनाएं व्यवस्थित व सुंदर है। मतलब जो दिनांक सूचना प्रकरण लिखा गया है वो सुंदर और व्यवस्थित है। दूसरा, आत्मविश्वास ठीक है। तीसरा, भाषा में प्रवाह था। चौथा, व्याख्या उत्तम ढंग से किया गया। अगला, हाव भाव ठीक हैं। अगला, छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं। अगला, श्यामपट्ट लिखते समय उच्चारण भी करें। मतलब यहाँ श्यामपट्ट पर लिखते समय उच्चारण भी करना है, शांतपूर्वक श्यामपट्ट पर नहीं लिखना। उसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ हस्ताक्षर कर दिया जाता है। उसके बाद शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।